नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है उन सारे कैंडिडेट के लिए, उन सारे रेलवे एम्प्लॉय के लिए जो अभी तक जीडीसी के वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे और बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। अभी मेरा रेलवे में आया हुआ पूरे 3 साल हो गए हैं और कोई भी जीडीसी के माध्यम से अभी तक वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अभी साउथ सेंट्रल रेलवे ने जीडीसी का जो नोटिफिकेशन है वो अभी पब्लिश कर दिया गया है। ये खुशखबरी सिर्फ साउथ सेंट्रल रेलवे वाले के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपका किसी भी बोर्ड से या फिर किसी भी जोन से आपका जीडीसी का वैकेंसी पब्लिश किया जाता है तो आप ये उम्मीद और भरोसा रखिए कि आपके भी बोर्ड से निश्चित तौर पर जीडीसी का वैकेंसी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये वैकेंसी एक निराशाजनक जरूर है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग उम्मीद करके बैठे थे जो वैकेंसी हम लोगों को देखने को मिल सकती है वो वैकेंसी बिल्कुल नहीं मिली है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहां पर की वैकेंसी कुछ है ही नहीं, एक भी वैकेंसी नहीं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और एएलपी की ही वैकेंसी आई है। उसमें भी एएलपी की वैकेंसी बहुत ही अच्छी खासी है उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास अभी आईटीआई या डिप्लोमा की डिग्री है। उनके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ आप आसानी से जॉब ले सकते हैं। लेकिन उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास आईटीआई और डिप्लोमा की डिग्री नहीं है और वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कोई डिपार्टमेंट की वैकेंसी आएगी और हम वहां से अपना पोस्ट को चेंज कर सकते हैं, उनको निराशाजनक ये नोटिफिकेशन हाथ लगी है और उनके भरोसे पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है। क्योंकि यहाँ जो आपकी वैकेंसी है वो बहुत ही कम है। आपका सिर्फ 10-11 वैकेंसी आपका ट्रेन मैनेजर में है और 5 से 6 वैकेंसी आपको स्टेशन मास्टर में है और 853 या 850 के आसपास वैकेंसी जो आपको एएलपी में देखने को मिल रहा है। टोटल से 853 या 56 के आसपास है। मैं अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूं। लेकिन एक खुशखबरी उन भाइयों के लिए भी है जो अभी साउथ सेंट्रल रेलवे छोड़ के दूसरे जगह जॉब कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अभी आपके बोर्ड में नोटिफिकेशन कभी भी पब्लिश कर दी जा सकती है। कुछ दिनों में आपके बोर्ड में निश्चित तौर पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी जीडीसी का, जिसका हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन साउथ सेंट्रल रेलवे वाले कैंडिडेट के लिए निश्चित तौर पर ये एक निराशाजनक नोटिफिकेशन होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि उनको सारी पोस्टों पर कुछ ना कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगा। रेलवे बोर्ड का नोटिफिकेशन के बाद कि 25% ओपन कैटेगरी का आप वैकेंसी जीडीसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। 25% तो क्या, यहाँ पर 5% का भी वैकेंसी नहीं निकला है जीडीसी के माध्यम से। लेकिन एक अच्छी बात और सारे बोर्डों के लिए है कि जीडीसी की वैकेंसी आपके बोर्ड में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग अभी आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। ये रहा आपका वो नोटिफिकेशन साउथ सेंट्रल रेलवे से। यहाँ आप देख सकते हैं 7 तारीख के डेट में ये वैकेंसी जो है रिलीज की गई है, आज के ही डेट में। आरआरसी SCRGDC 1/2026। यहाँ आप देखेंगे कि आपका फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो भी दिया गया है कि 7/4 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है और आपका आज के ही डेट में इसको ओपन कर दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है। और आपका ये क्लोज जो है 6/5 के डेट में हो जाएगा। कहने का मतलब पूरे 1 महीने का टाइम आपका दिया गया है और ये सारी वैकेंसी जो है आपकी ऑनलाइन फिलअप होनी है। यहाँ देखेंगे और इसमें जो है आरपीएफ और आरपीएसएफ एम्प्लॉय को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर आप क्लियरली यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ जीडीसी कोटा है। और यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि आप जो ये नोटिफिकेशन है कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है कि इसके ऐसे ही आपको जाना इसके थ्रू और आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको सारा डिटेल दिया गया है कि आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है और एलिजिबिलिटी क्या है। हालांकि जीडीसी में जिनका भी पीएफ नंबर आ गया है वो एलिजिबल हैं और आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। और इसमें आप वैकेंसी देखेंगे, वैकेंसी जो है वो बहुत ही कम देखने को मिल रही है हम लोग को। स्टेशन मास्टर की हम लोग अगर बात करें तो स्टेशन मास्टर में आप देखिए मात्र और मात्र 6 वैकेंसी है, जिसमें 3 यूआर का, 1 एससी का और एसटी का कोई वैकेंसी नहीं है। ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी है। और आप गुड्स ट्रेन मैनेजर में देखेंगे 11 यूआर का है, 4 एससी का है, 2 एसटी का है और ओबीसी का 6 है। और टोटल से 23 वैकेंसी आपको
देखने को मिल रहा है गुड्स ट्रेन मैनेजर में। लेकिन यहाँ पर आप असिस्टेंट लोको पायलट का आप देखेंगे जो लेवल 2 की आपकी जॉब है, उसमें 432 यूआर से 127 एससी से और एसटी का 62 और ओबीसी से 230, टोटल से 851 वैकेंसी है। और यहाँ आप टोटल वैकेंसी की अगर बात करें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और असिस्टेंट लोको पायलट की, तो ये वैकेंसी आपकी 880 निकल के आई है। लेकिन इसमें से 851 वैकेंसी जो है आपका वो असिस्टेंट लोको पायलट का ही है। और यहाँ पर आपका एज सारा दिया गया है कि कितने एज तक आप फॉर्म फिलअप भर सकते हैं। ये देखिए यूआर का जो है 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ओबीसी का 45 साल तक भर सकते हैं और एससी एसटी कैंडिडेट वाले 47 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। आपको प्रूफ के लिए क्या सब देना, यहाँ पर सारा नोटिफिकेशन दिया गया है कि यहाँ प्रूफ ऑफ एज के लिए जो है आपको 10th का जो है वो मार्कशीट देना है। मार्कशीट या आप सर्टिफिकेट भी यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। और मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ देखिए दिया गया है स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए यहाँ A2 मेडिकल चाहिए आपको। और आपका डिग्री जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जो आपका ओपन कैटेगरी में रहता है क्वालिफाइंग, वही क्वालिफिकेशन वही आपका यहाँ जीडीसी में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे असिस्टेंट लोको पायलट में भी वही है सेम, आपका आईटीआई चाहिए या डिप्लोमा चाहिए, कुछ भी यहाँ आप सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। जो भी आपको ओपन कैटेगरी में लगता है वही यहाँ जीडीसी में भी आपका लगने वाला है। और इसमें आपकी कोई भी एज ये जॉब की क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास सिर्फ पीएफ नंबर होना चाहिए। अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे सारा सर्टिफिकेट सब दिया गया है कि कौन सा सर्टिफिकेट आपको एससी एसटी कैंडिडेट को, ओबीसी को, सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, यहाँ आप नीचे भी जाके देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ये यहाँ पर दिया गया है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो यूआर के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 30% और एससी के लिए 30% है और एसटी के लिए 25% है। ओबीसी और एससी 30% है, एसटी 25% है मिनिमम क्वालिफाइंग। अगर इससे कम मार्क्स है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे सीटें खाली ही क्यों नहीं रह जाए। लेकिन जब आपका 11 सीट 15 सीट आता है तो मोस्टली आपका सीट खाली तो नहीं ही जाएगा, बहुत हाई कट ऑफ रहने वाली है। और ये आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। 90 मिनट का एग्जाम होगा। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ्स के 35 क्वेश्चन रहेंगे और आपका रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल से 120 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे एनटीपीसी में हम लोगों का CBT 2 होता है, यहाँ पर CBT 1 नहीं होकर डायरेक्ट CBT 2 होना है, यही आप लोग मान के चल सकते हैं। यहाँ पर CBT 1 सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हैं जो भी अभी रेलवे में जॉब कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपका माइनस मार्किंग भी है, 1/3 का माइनस मार्किंग होना है। ये भी सारा एनटीपीसी वाला ही क्राइटेरिया है इसमें, बस आपका CBT 1 नहीं होना है। जो भी रेलवे का कैंडिडेट है वो ये फॉर्म फिलअप भर सकते हैं। यहाँ पर आपका सारा सिलेबस दिया गया है, बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है। और ALP के लिए भी यहाँ पर देखिए सारा चीज़ दिया गया है कि आपका क्या क्वेश्चन टाइप रहना है, कितने मिनट का रहना है और कौन सा सब्जेक्ट का रहना है, यहाँ सारा डिटेल दिया गया है। इसमें भी निगेटिव है। और 120 मिनट का आपका एग्जाम होना है, 100 क्वेश्चन का होना है, एज लाइक CBT 2 जैसे होता है। मैथमेटिक्स का 25% है। ये सारा डिटेल आपका दिया गया है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है तो इतना लंबा पढ़ने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम आपका चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन का भी बात किया गया है इस नोटिफिकेशन में, नॉर्मलाइजेशन भी आपका होना है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साउथ सेंट्रल रेलवे वाले के लिए जिनके पास ITI डिप्लोमा नहीं है उनके लिए निराशाजनक ये नोटिफिकेशन जरूर है। लेकिन जो भी साउथ सेंट्रल रेलवे में नहीं है उनके लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। या फिर जो साउथ सेंट्रल रेलवे में अभी ITI और डिप्लोमा के डिग्री के साथ अभी कार्यरत हैं उनके लिए बहुत अच्छी ये गुड न्यूज़ है कि GDC का वैकेंसी आ गया और आपके भी बोर्ड में GDC का वैकेंसी देखने को मिलेगा। ये छोटा सा नोटिफिकेशन था और ये छोटा सा अपडेट था हमारे द्वारा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।